कॉलेज जाने से नॉलेज का श्रीवृद्धि नहीं होती है। नॉलेज की श्रीवृद्धि करने के लिए सबसे पहले संस्कार का जरूरत होता है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि वहाँ कुछ संस्कार मिल जाए। ये जरूर है कि हम लोगों को ये बात जरूर ध्यान से अपने दिमाग में रखना चाहिए, शिक्षा देने से पहले अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा। शिक्षा देने से पहले अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा और व्यापार सिखाने से पहले अपने बच्चों को व्यवहार सिखा दीजिएगा। अगर व्यापार सिखाने से पहले व्यवहार सिखाएंगे और शिक्षा देने से पहले संस्कार देंगे तो सोच लीजिए हमारा बच्चा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे थे। अगर हम सोचेंगे कि बच्चों को संस्कार नहीं शिक्षा देंगे और व्यवहार नहीं व्यापार सिखाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे दिखाए हुए रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। हमको बहुत खुश हुआ, हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश लगा कि आते आते जब गाड़ी रुकी तो हम देखे जब सबसे पहले विद्यालय का नाम पढ़ने को मिला, बिल्कुल अंदर से इतनी खुशी हुई जिसका कहने से शब्दों से वर्णन करने से वो व्याख्या नहीं हो पाया। क्योंकि जो विद्यालय का नाम रखा देखिए तो हिंदू आदर्श, एक तो हिंदू शब्द कहने में हम लोग बिल्कुल गर्व महसूस करते हैं, उसमें भी जुड़ा हुआ है आदर्श शब्द। पूरे नेपाल में पूरब से लेकर पश्चिम तक हमें नहीं लगता है कि इस नाम से और कोई विद्यालय होगा। हम लोग आज हिंदू के नाम से कतराते हैं, आज हम लोग हिंदू के नाम लेने से कतराते हैं। ऐसा क्यों जी? अगर कोई राजनीति करने वाला, वोट मांगने वाला आता है तो हम लोग चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं, मिठाई की दुकान पर बैठ जाते हैं। अगर वो कह दिया कि भाई जी हमको एक गिलास चाय पिला देता है, कहता है हमको वोट दीजिएगा, तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज तक हमने किसी नेता से ये प्रश्न किया है कि भाई तुम्हारे राजनीतिक एजेंडा में हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं? आज तक हम लोगों ने एक बार पूछा है कि नहीं इस बात पर? क्यों नहीं पूछे? अगर आप इतना भी नहीं पूछते हैं तो हिंदू कहलाने का अधिकारी आप कैसे हुए? हमको ये बात जवाब दीजिए। जिस भूमि पर आप लोग हम लोग बैठे हुए हैं उस भूमि को एक बार स्मरण तो कीजिए जहां जानकी जी का जन्म हुआ, जिसे हम लोग मिथिलांचल कहते हैं। इस भूमि में रहते हुए थोड़ा भी मां का प्यार नहीं रहा, थोड़ा भी उनके ऊपर दया नहीं आई। हम लोग जो नेताओं के पीछे लग रहे हैं, नेताओं के पीछे चल रहे हैं, आज सोचने का समय आया है, बिल्कुल समझने का समय आया है। देखिए हम लोगों के बीच में फुटाव आए, हम लोगों के बीच में झगड़ा करवाया, हम लोगों के बीच में भाई भाई को मरवाया, ये सब वजह है राजनीति। कहावती है भाई फूटे गवाह होते, कहते हैं अगर हम लोग एक आपस में लड़ते हैं, एक आपस में झगड़ते हैं तो इसका नुकसान दूसरों को नहीं भरना पड़ेगा, इसका नुकसान खुद हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम तो आप सभी लोगों से कहते हैं देश का इस माहौल, इस परिस्थिति और इस हाल में हम लोगों को दुनिया का किसी सुख नहीं चाहिए, दुनिया का किसी सुविधा नहीं चाहिए। हम लोगों को केवल एक चीज चाहिए, हमारा हिंदू राष्ट्र। इससे अलावा हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। देखिए सड़क बनवाने वाले नेता तो बहुत आए हमारे यहाँ, बिजली की खंभा देने वाले नेता तो बहुत आए यहाँ, पानी का कल ट्यूबवेल देने वाले तो बहुत नेता आए, लेकिन आज तक एक भी नेता कोई ऐसा आया हमारे घर में कि माँ, बाप, भाई, भैया, बेटे, बेटियां आप सभी लोग हमारे साथ आ जाइए, हम हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, हम हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। कोई ऐसा नेता आया नहीं आया, तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? आज के बाद कोई भी नेता हमारे यहाँ आते हैं तो सबसे पहले कहिएगा तुम्हारे